हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर फर्स्ट में टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट फिफ्थ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रिनेसांस में द एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। द एज ऑफ चौसर which refers to the late 14th century is a significant period in the history of English literature। यानी चौसर का युग जो 14th सेंचुरी 14वीं शताब्दी के बाद को संदर्भित करता है। इज अ सिग्निफिकेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि है। दिस एरा इज नेम्ड आफ्टर इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर जॉफरी चौसर 1343 टू 1400 यानी वो कह रहे हैं इस युग का नाम इसके सबसे प्रमुख व्यक्ति जेफरी चौसर के नाम पर रखा गया, जिनकी रचनाओं में अंग्रेजी कविता के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। Whose work marked a turning point in the development of English poetry. The literary context of this age is characterized by a number of key aspects। यानी वो कह रहे हैं इस युग के साहित्यिक संदर्भों को कई प्रमुख पहलुओं द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड टू मिडिल इंग्लिश, यानी पुरानी से मध्य अंग्रेजी के बीच क्या है, ट्रांजिशन है, यानी आदान प्रदान है, संक्रमण है। द एज ऑफ चौसर विटनेस अ मेजर लिंग्विस्टिक शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश as the language underwent significant changes in grammar, vocabulary and pronunciation। यानी चौसर के युग में पुरानी अंग्रेजी से मध्य अंग्रेजी में एक बड़ा भाषाई बदलाव देखा गया, क्योंकि भाषा में व्याकरण, शब्दावली और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें उच्चारण भी था। Chaucer's work, particularly the Canterbury Tales, played a crucial role in popularizing the use of Middle English in literature। यानी चौसर की कृतियों में विशेषकर द कैंटरबरी टेल्स ने साहित्य में मध्य अंग्रेजी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन लिटरेचर, यानी यूरोपीय साहित्य का प्रभाव। The 14th century was a period of cultural exchange between England and continental Europe, particularly Italy and France। यानी 14वीं शताब्दी इंग्लैंड और महाद्वीपीय यूरोप, विशेषकर इटली और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का काल था। Chaucer was well versed in European literature, as evidenced by the influence of works such as Boccaccio's Decameron and Petrarch's poetry on his own writing। यानी चौसर यूरोपीय साहित्य में पारंगत थे, जैसा कि उनके लेखन में बोकेशियो के डेकुमेरॉन और पेट्रार्क की कविता जैसे कार्यों के प्रभाव से पता चलता है। दिस क्रॉस cultural interaction enriched English literature and allowed Chaucer to experiment with new literary forms and themes। यानी इस अंतर सांस्कृतिक संपर्क ने अंग्रेजी साहित्य को समृद्ध किया और चौसर को नए साहित्यिक रूपों और विषयों के साथ प्रयोग करने की अनुमति दी। अब है सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, यानी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। द एज ऑफ चौसर वाज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स इंक्लूडिंग द 100 Years' War, द पीजेंट्स रिवॉल्ट एंड द ब्लैक डेथ। यानी चौसर के युग को महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें 100 साल का युद्ध, किसानों का विद्रोह और ब्लैक डेथ शामिल थे। These events greatly impacted English society and influenced the themes explored in literature at that time। यानी इन घटनाओं में अंग्रेजी समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और उस समय में साहित्य में खोजे गए विषयों को प्रभावित किया। आगे पढ़ेंगे। Chaucer's works often reflect the social realities of his age, as they delve into various aspects of life, from courtly love and chivalry
टू रिलीजियस करप्शन एंड सोशल सटायर। यानी चौसर की रचनाओं में अक्सर उनके युग की सामाजिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करती है, क्योंकि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं, दरबारी प्रेम और शिष्टता से लेकर धार्मिक भ्रष्टाचार और सामाजिक व्यंग्यता तक को उजागर करती है। राइज ऑफ द वर्नाकुलर, यानी वर्नाकुलर का उदय। प्रायर टू चौसर, इंग्लिश लिटरेचर वाज डोमिनेटेड बाय वर्क्स इन लैटिन एंड फ्रेंच। यानी वो कह रहे हैं चौसर से पहले अंग्रेजी साहित्य में लैटिन और फ्रेंच भाषाओं का बोलबाला था। Chaucer's decision to write in Middle English was a bold move that helps to legitimize the use of the vernacular in literature। यानी चौसर का मध्य अंग्रेजी में लिखने का निर्णय एक साहसिक कदम था, जिसने साहित्य में स्थानीय भाषा के उपयोग को वैध बनाने में मदद की। His success contributed to the growing popularity of English as a literary language and paved the way for future generation of English writers। यानी वो कह रहे हैं इनकी सफलता ने एक साहित्यिक भाषा के रूप में अंग्रेजी की बढ़ती लोकप्रियता में योगदान दिया और अंग्रेजी लेखकों की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आगे पढ़ेंगे रियलिज्म एंड कैरेक्टराइजेशन, यानी यथार्थवाद और चरित्र चित्रण। Chaucer's works are notable for their vivid and realistic portrayals of characters often drawn from वेरियस सोशल क्लासेस। यानी चौसर की रचनाएं पात्रों को उनके ज्वलंत और यथार्थवादी चित्रण के लिए उल्लेखनीय है, जो अक्सर के लिए विभिन्न सामाजिक वर्ग पर क्या होती हैं, आधारित होती हैं। Drawn from various social classes. In the Canterbury Tales, for example, Chaucer presents a diverse range of individuals, each with their own distinct voice and personality। यानी उदाहरण के लिए कैंटरबरी टेल्स में चौसर व्यक्तियों की विविध श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग आवाज और व्यक्तित्व है। दिस emphasis on characterization and the exploration of human nature would greatly influence later English literature, particularly the works of authors like Shakespeare। यानी चरित्र चित्रण और मानव स्वभाव की खोज पर यह जोर बाद के अंग्रेजी साहित्य, विशेषकर शेक्सपियर जैसे लेखकों के कार्यों को बहुत प्रभावित करेगा। In summary, the age of Chaucer was a transformative period in the history of English literature। यानी संक्षेप में चौसर का युग अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में एक परिवर्तनकारी काल था। Chaucer's work played a pivotal role in the popularizing the use of Middle English, incorporating European literary influence and developing new approaches to characterization and realism। यानी वो कह रहे हैं चौसर के कार्यों ने मध्य अंग्रेजी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने, यूरोपीय साहित्य प्रभावों को शामिल करने और चरित्र चित्रण और यथार्थवाद के लिए नए दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। His legacy would continue to shape English literature long after his death, as future generations of writers built upon the foundations he laid। यानी वो कह रहे हैं उनकी विरासत उनकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक अंग्रेजी साहित्य को आकार देती रहेगी, क्योंकि लेखकों की भावी पीढ़ियां उनके द्वारा रखी गई नींव पर आधारित होंगी। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा द एज ऑफ चौसर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की लिंक की आवश्यकता हो उसके इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।